बीएससी फाइनल ईयर में जिनके मैथ सब्जेक्ट है उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि जो मैथ का पहला पेपर होता है उनके अंदर पूछा जाता है कि अभिलाक्षणिक मान व अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात कीजिए। आपको कोई अवयव दे रखा होगा, उसका आपको अभिलाक्षणिक मान और अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात करना है। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि अभिलाक्षणिक मान व अभिलाक्षणिक सदिश कैसे ज्ञात करते हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। बीएससी फाइनल ईयर के जिनके मैथ सब्जेक्ट है उनके उनके जो मैथ का पहला पेपर होता है उसके अंदर ये पूछा जाता है कि कोई अवयव दे रखा होगा और उसका अभिलाक्षणिक मान व अभिलाक्षणिक सदिश आपको ज्ञात करना। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है अवयव ए, जिसके अंदर हमें एक अवयव दे रखा है एक के अभिलाक्षणिक मान व अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात करना है। और ये अवयव 3/3 का है, जिसके अंदर 3 कॉलम है और 3 इसके अंदर पंक्तियां है। तो इस प्रकार अभिलाक्षणिक मान ज्ञात करने से पहले हम जो हमें अवयव दे रखा है इसको अभिलाक्षणिक अवयव बनाएंगे। अभिलाक्षणिक अवयव बनाने के लिए जो हमें अवयव दे रखा है ए, फिर इसको यहाँ पर लिखेंगे माइनस, फिर लेमडा, फिर आई, इस प्रकार इसको बनाएंगे। ये बनाने के बाद इसको हम लिखेंगे कि सारणी निकालेंगे इसका कि ए माइनस लेमडा आई और बराबर इसको लिखेंगे 0। अभिलाक्षणिक समीकरण निकालेंगे। तो अभिलाक्षणिक समीकरण से हमारे पास लेमडा का मान आ जाएगा। तो चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अभिलाक्षणिक समीकरण ये होती है कि ए माइनस लेमडा आई और इसका बार और उसके बाद इसको लिखते हैं 0 के बराबर। तो हमें ए का मान दे रखा था कि 8 माइनस के 6 और 2, और उसके बाद हमें ये दे रखा माइनस के 6 और फिर 7 फिर 4 और 2 माइनस के 4 और फिर 3, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पर लेमडा का लेमडा, और फिर यहाँ पर ये 3/3 का जो अवयव है तो इसके लिए हम लिखेंगे 1 0 0 फिर 0 1 फिर 0 फिर 0 0 1 और इसको तीनों को लिखेंगे 0 के बराबर। ये कुछ इस प्रकार का है और फिर हम इसका निकालेंगे सारणिक। आगे चलते हैं। तो फिर आगे हमने यहाँ पर लेमडा को 1 से गुणा करूंगा तो यहाँ पर लेमडा आ जाएगा, और लेमडा को 0 से गुणा करूंगा 0, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर ये जहाँ जहाँ ए 1 है वहाँ पर लेमडा आ जाएगा, और फिर इन दोनों को लिखेंगे 0 के बराबर। उसके बाद हम आगे चलते हैं। जो अभी हमें ए दे रखा है इसमें से हम ये घटाएंगे। तो ये घटाने के लिए हम क्या करेंगे कि 8 में से लेमडा घटाएंगे तो 8 माइनस लेमडा, फिर यहाँ पर माइनस के 6 में से 0 घटाएंगे तो ये माइनस का 6, फिर यहाँ पर 2 का 2, फिर यहाँ पर जो 6 है तो ये 6 का 6, और 7 में से लेमडा घटाएंगे तो 7 माइनस लेमडा, फिर माइनस का 4 का 4, फिर यहाँ पर भी देखते हैं कि ये यहाँ पर 2 का 2, फिर माइनस का 4 का 4, 3 में से मैं लेमडा घटाऊंगा तो ये 3 माइनस लेमडा, फिर इसका सारणिक निकालेंगे और इसको लिखेंगे 0 के बराबर। इस प्रकार आगे इसको सरल करते हैं। सरल करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। तो पहले यहाँ पर 8 माइनस लेमडा यानी कि ये, तो ये हमें ये कॉलम और ये पंक्ति छोड़ देनी है, और फिर ये जो हमें जो ये शेष बचा है इनको हमें इसका सारणिक निकालना है, यानी कि 7 माइनस लेमडा इसके नीचे लिखेंगे माइनस के 4, और फिर ये माइनस का 4 तो इसका माइनस के 4 यहाँ लिखेंगे, फिर 3 माइनस लेमडा, उसके बाद ये और ये छोड़ देंगे। तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे और ये माइनस का 6 है तो इस माइनस को 6 को आगे लिखेंगे, फिर यहाँ पर माइनस का 6 और 2 का 2, और फिर यहाँ पर इस 4 को यहाँ माइनस के 4 लिखेंगे, और फिर यहाँ पर 3 माइनस लेमडा दे रखा है तो यहाँ पर 3 माइनस का लेमडा, और फिर इसका सारणिक निकालेंगे। उसके बाद इसको और इसको छोड़ देंगे, फिर यहाँ पर प्लस लगाएंगे, क्योंकि पहले प्लस उसके बाद यहाँ पर माइनस और उसके बाद प्लस, तो यहाँ पर 2 का 2, ये और इसको छोड़ देंगे। तो अब हमारे पास बचा है कि माइनस के 6 और फिर यहाँ पर 2, और फिर 7 माइनस लेमडा, यहाँ 7 माइनस लेमडा, फिर माइनस का 4 का 4, इन सभी को हम लिखेंगे 0 के बराबर। इतना करने के बाद हम आगे चलेंगे। अब यहाँ पर 8 माइनस लेमडा, इसको 7 माइनस लेमडा को 3 माइनस लेमडा से गुणा कराएंगे और माइनस के 4 को माइनस के 4 से गुणा कराएंगे। तो 7 माइनस लेमडा को 3 माइनस लेमडा से गुणा करवाया, और उसके बाद यहाँ पर माइनस 4 को माइनस 4 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा आपके 16 प्लस के, फिर यहाँ पर माइनस लगा के यहाँ पर लिखेंगे 16। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस के 6, और इसको भी वज्र गुणा कराएंगे। माइनस के 6 को गुणा करवानी है 3 माइनस लेमडा से, तो माइनस 6 को पहले 3 से गुणा करूँगा तो ये माइनस के 18 हो जाएंगे, फिर माइनस के 6 और माइनस के लेमडा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 6 को लेमडा से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 6 लेमडा। फिर यहाँ पर माइनस के 4 को गुणा करवानी है 2 से, तो माइनस के 4 को 2 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस के 8, और माइनस को 8 को फिर यहाँ पर माइनस लिखेंगे तो माइनस 8, और ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके प्लस के 8। इसी प्रकार आगे ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर 2 का 2, फिर इसको अभी वज्र गुणा करेंगे, माइनस के 6 को माइनस 4 से गुणा करूँगा तो ये प्लस के चॉइस हो जाएंगे, और फिर 2 को 7 माइनस लेमडा से गुणा करवानी है तो पहले 2 को 7 से गुणा करूँगा तो ये माइनस के 14,
फिर 2 को इस लैम्डा से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा आपके 2 लैम्डा, और इसको पूरे को आपको लिखना है 0 के बराबर। इसको आगे सरल करते हैं, यहाँ पर 8 माइनस लैम्डा है तो इसको 8 माइनस लैम्डा यहाँ पर लिखेंगे, और फिर इन दोनों को सरल करते हैं। तो 7 को 3 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा आपके 21, फिर 7 को माइनस लैम्डा से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा आपके माइनस 7 लैम्डा, फिर इसको गुणा करवाएंगे 3 से, और फिर लैम्डा को गुणा करवाएंगे इस लैम्डा से। तो लैम्डा को पहले 3 से गुणा करूँगा तो ये माइनस के 3 लैम्डा, और फिर यहाँ पर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और फिर लैम्डा को इस लैम्डा से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर। फिर आगे माइनस के 16 है तो यहाँ पर माइनस के 16, फिर आगे प्लस का प्लस और 6 का 6। फिर इसको सरल करते हैं, तो ये 6 लैम्डा को पहले आगे लिख देंगे, और माइनस के 18 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर बचा है माइनस के 10, और फिर आगे इसको सरल करेंगे। फिर आगे इसको सरल करते हैं, प्लस 2 का प्लस 2, और फिर यहाँ पर जो दे रखा है 2 लैम्डा, इसको आगे लिखेंगे यहाँ पर 2 लैम्डा, और उसके बाद 24 में से 14 घटाऊंगा तो ये बच रहा है आपके 10, और इस पूरे को हम लिखेंगे 0 के बराबर। अब आगे इसको और सरल करते हैं, फिर यहाँ पर 8 माइनस लैम्डा का 8 माइनस लैम्डा। अब इसको सरल करते हैं, तो ये लैम्डा स्क्वायर है, इसको हम पहले लिखेंगे माइनस के 7 लैम्डा और माइनस के 3 लैम्डा, ये हो गया आपके माइनस के 10 लैम्डा, और उसके बाद 21 में से मैं ये माइनस के 16 घटाऊंगा तो ये प्लस के बन जाएंगे 5, फिर ये प्लस का प्लस। अब 6 को इसके अंदर गुणा करा देते हैं, 6 लैम्डा से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 36 लैम्डा, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस का माइनस, 6 को 10 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 60। अब आगे ये प्लस है तो प्लस, फिर 2 को 2 लैम्डा से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा, फिर प्लस का प्लस, 2 को 10 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 20, और आगे बराबर में हम लिखेंगे 0। इसी प्रकार आगे इसको हम सरल करेंगे, और अब 8 को गुणा करवाएंगे लैम्डा स्क्वायर से, उसके बाद 8 को गुणा करवाएंगे माइनस के 10 लैम्डा, उसी प्रकार आगे 8 को गुणा करवाएंगे 5 से। तो पहले 8 को लैम्डा स्क्वायर से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 8 लैम्डा स्क्वायर, फिर 8 को माइनस 10 लैम्डा से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस के 80 लैम्डा, फिर 8 को प्लस 5 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा आपके 40। इसी प्रकार हम माइनस लैम्डा को पहले इससे गुणा कराएंगे लैम्डा स्क्वायर से, फिर माइनस लैम्डा को गुणा करवाएंगे माइनस के 10 लैम्डा से, फिर माइनस लैम्डा को गुणा करवाएंगे 5 से। तो माइनस लैम्डा को लैम्डा स्क्वायर से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा क्यूब, फिर माइनस लैम्डा को माइनस 10 से गुणा करूँगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 10 का 10, और लैम्डा को लैम्डा से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपके लैम्डा स्क्वायर, फिर माइनस लैम्डा को 5 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस के 5 लैम्डा। फिर आगे इसको सरल करते हैं, तो यहाँ पर प्लस के 36 लैम्डा और प्लस के ये 4 लैम्डा, ये हो गए 36 और 4 हो गए माइनस प्लस के 40 लैम्डा। तो आपके ये 36 और 4 लैम्डा हो गए प्लस के 40 लैम्डा, फिर माइनस के 60 है और यहाँ पर है 20, तो माइनस के 60 में से 20 देंगे तो यहाँ पर बच गए माइनस के 40, बराबर में आपके 0 है तो 0। अब इसको और आगे सरल करते हैं, अब इसको आगे सरल करते हैं, ये जो लैम्डा क्यूब है इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद लैम्डा स्क्वायर, उसके बाद लैम्डा, और उसके बाद कोई संख्या तो उसको लिखेंगे, उसके बाद आगे 0। तो यहाँ पर माइनस लैम्डा क्यूब है तो इसको पहले लिखेंगे, फिर यहाँ पर 8 लैम्डा स्क्वायर, और दूसरा जो लैम्डा स्क्वायर का भाग है, अब दूसरा जो लैम्डा स्क्वायर का भाग है ये 8 लैम्डा स्क्वायर ये हो गया, और यहाँ पर ये 10 लैम्डा स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 18 लैम्डा स्क्वायर इसको लिखेंगे, और फिर यहाँ पर माइनस का 80 लैम्डा, और यहाँ पर प्लस के 40 लैम्डा दे रखा है तो 80 में से 40 जाएंगे तो यहाँ पर बच के माइनस के 40 लैम्डा, और 40 माइनस के 40 लैम्डा ये, और माइनस के 5 लैम्डा ये, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 45 लैम्डा, इसको लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ प्लस के 40 है और यहाँ पर माइनस के 40 है, दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब इस पूरे को लिखेंगे 0 के बराबर। आगे हम इसको सरल करते हैं, तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे, जो माइनस का पद है वो प्लस का बन जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का, तो ये लैम्डा माइनस लैम्डा क्यूब था ये प्लस हो गया, और ये यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर जो प्लस था वो, यहाँ पर जो माइनस था वो बन गया प्लस के अंदर, क्योंकि हमने माइनस ले लिया कॉमन। अब इसको और आगे सरल करते हैं, और आगे सरल करेंगे तो यहाँ पर, अब इसको और आगे सरल करेंगे तो इस पूरे पद में से हम लैम्डा ले लेंगे कॉमन, तो लैम्डा कॉमन लूँगा तो यहाँ पर 3 लैम्डा था, 1 लैम्डा बाहर चला गया, यहाँ लैम्डा स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस, यहाँ स्क्वायर था, 1 लैम्डा बाहर चला गया, केवल 18 लैम्डा बचे, फिर यहाँ पर 45 लैम्डा थे तो कॉमन लेने के बाद यहाँ पर केवल 45 बचे, और पूरा पद को लिखेंगे 0 के बराबर। इसको इसका करना है गुणनखंड, गुणनखंड करूँगा तो ये जो माइनस के 18 लैम्डा इसको मैं लिखूँगा माइनस के 15 और माइनस के 3 लैम्डा। अब इतना हो जाने के बाद इसको आगे और सरल करना, तो यहाँ लैम्डा बाहर है तो बाहर, और आगे जो हमें ये दे रखा है
एक पद तो आपके ये हो जाएगा, दूसरा पद हो जाएगा ये। इस पद में से कॉमन आ रहा है लैम्डा, तब अंदर बचा लैम्डा माइनस 15, फिर माइनस का माइनस। इस पूरे पद में से कॉमन आ रहा है आपके 3, 3 बार लूँगा तो यहाँ पर बचा लैम्डा और माइनस प्लस हो जाएंगे यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर बचे आपके 15। एक तो ये हो गया लैम्डा माइनस 15 और दूसरा हो जाएगा आपके ये लैम्डा और ये माइनस के 3, तो ये हो जाएगा आपके लैम्डा माइनस 3। इस पूरे को लिखेंगे हम 0 के बराबर। इसको और आगे सरल करेंगे। अब आपको ये करना है कि ये लैम्डा है, इसको लिखना है 0 के बराबर। तो एक तो लैम्डा का मान आ गया 0, दूसरा जो ये पद है इसको भी लिखना है 0 के बराबर, तो 0 के बराबर लिखूंगा। तो ये जो माइनस के 15 है ये बराबर के साइड जाएंगे तो प्लस का 15 हो जाएंगे, तो एक लैम्डा का मान आ गया आपके 15। फिर इसी पद को आपको 0 के बराबर लिखना है, तो इसको 0 के बराबर लिखूंगा तो ये आपका हो जाएगा लैम्डा माइनस 3 बराबर 0। तो लैम्डा का मान याद करना है मेरे को, तो लैम्डा बराबर आपके आ जाएंगे 3। तो लैम्डा का मेरे पास मान निकल के आ गया, एक तो 0 और दूसरा 3 और एक आ गया 15। ये 3 लैम्डा का मान निकल के आ गया। यही है आपके अभिलाक्षणिक मान। अब लैम्डा का मान ये मेरे पास निकल के आ गया, यही है आपके अभिलाक्षणिक मान। तो इस प्रकार हम अभिलाक्षणिक मान याद कर सकते हैं। हमें कोई भी मैट्रिक्स या कोई भी अवयव दे रखा है, उसका अभिलाक्षणिक जो मान है वो हम इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें ज्ञात करना है अभिलाक्षणिक सदिश। अब हम निकालेंगे अभिलाक्षणिक सदिश। तो अभिलाक्षणिक सदिश निकालने के लिए हमें अभिलाक्षणिक सदिश निकालने के लिए जो हमारे पास अभिलाक्षणिक मान आया है उसके संगत निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लैम्डा बराबर 0 है इसके संगत निकालेंगे, और अभी सदिश निकालने के लिए ये होता है आपके सूत्र। ये ए तो हो गया आपको जो अवयव दे रखा है ये, और फिर आई जो लैम्डा, और ये हमने जो निकाला है उसको जो ये एक्स है ये हो गया आपके अभिलाक्षणिक सदिश। तो और एक्स बराबर आपके ये हो जाएगा x1, और फिर आपके ये हो जाएगा x2, और फिर आपके हो जाएगा x3। इनका आपको मान निकालना है। अब हम आगे चलते हैं। ये अभिलाक्षणिक अवयव है जो हमें ए अवयव दे रखा था, इसमें से आपको पहले पद में से ये कट जाएगा, फिर इसमें से, और फिर इसमें से बाकी सारी जो है वो सेम रहेंगे। और फिर x की जगह आपको ये लिखना है, और फिर 0 की जगह आपको ये लिख देना है। ये इतना हो जाने के बाद आपको आगे इनको सरल करना। सरल करने के लिए हम पहले निकाल रहे हैं लैम्डा बराबर 0, 0 के इसके संगत हम निकाल रहे हैं अभिलाक्षणिक सदिश। तो जहाँ पर हमारे पास जो लैम्डा है वहाँ पर आपको लिखना है 0। एक तो यहाँ पर आपके जो लैम्डा इसके बराबर 0 लिखेंगे, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। तो यहाँ पर लैम्डा की जगह 0 लिखूंगा तो ये हो जाएगा 8 माइनस 0, और यहाँ पर हो जाएगा 7 माइनस 0, और यहाँ पर 3 माइनस 0, और बाकी जो चीज़ है वो सेम रहेगी। फिर आगे इसको सरल करते हैं। फिर 8 में से 0 जाएगा ये सेम रहेगा, और 7 में से 0 जाएगा तो ये 7, और 3 में से 0 जाएगा 3, और ये बाकी सारी सामग्री रहेगी आपके सेम। उसके बाद इसको और आगे सरल करते हैं। अब आपको ये करना होगा कि अब आगे इसको सरल करने के लिए आपको ये जो 8 है इसको गुणा करवानी है x1 से, फिर माइनस के 6 है इसको गुणा करवानी है x2 से, फिर ये जो 2 है इसको गुणा करवानी है x3 से। तो पहले 8 को गुणा करवाएंगे x1 से, तो ये हो जाएगा 8 x1, फिर ये माइनस का 6 है तो माइनस का 6 को गुणा करूंगा x2 से, तो ये माइनस के 6 x2 हो जाएंगे। फिर 2 को x3 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 2x3। इसी प्रकार आगे माइनस 6 को पहले गुणा करवानी है x1 से, और फिर 7 को गुणा करवानी है x2 से, फिर माइनस 4 को गुणा करवानी है आपको x3 से। और इसी प्रकार आपको आगे 2 को गुणा करवानी है पहले x1 से, फिर माइनस 4 को गुणा करवानी है x2 से, और फिर 3 को गुणा करवानी है x3 से। इस प्रकार आपको गुणा करवाएंगे। तो इस प्रकार गुणा करवाने पास हमारे पास इस प्रकार कुछ प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर ये तो हमने करवाई दी, और इसको गुणा करवाएंगे तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार का प्राप्त होगा, और बराबर में हम ये लिखेंगे 0। आगे हम इसको और सरल करेंगे। तो ये जो पूरे है इसको हम लिखेंगे 0 के बराबर। यहाँ पर 8x1 माइनस के ये जो माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगेगा 6x2, और फिर प्लस यहाँ पर 2x3, और इसको लिखेंगे बराबर, और इसका नाम दे देंगे समीकरण 1। इसी प्रकार इसको भी इसके 0 के बराबर लिखेंगे, इसको भी 0 के बराबर, और इसको भी 0 के बराबर। तीनों को 0 के बराबर लिखे, और समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 इस प्रकार हम नाम दे देंगे। फिर आगे इसको सरल करेंगे। अब आपको सरल करने के लिए कुछ इस प्रकार का वज्र गुणन विधि से इन दोनों समीकरणों को सरल करनी है। चाहे समीकरण 1 व 2 को सरल कर लो, चाहे 1 व 3 को सरल कर लो, और चाहे 2 या 3 को सरल कर लो। तो इनको सरल करने के लिए वज्र गुणन विधि का आप प्रयोग करोगे। तो उससे पहले आप यहाँ पर लिखोगे
मैं समीकरण 1 व 2 को वज्र गुणन विधि से सरल कर रहा हूँ। तो वज्र गुणन विधि से सरल करने के लिए यहाँ पर जो पहली समीकरण है ये, और ये है आपके दूसरी समीकरण। तो पहले समीकरण में x1 का जो गुणांक है वो है 8 और x2 का गुणांक है -6 और x3 का गुणांक है 2। इसी प्रकार जो समीकरण 2 है इसमें x1 का गुणांक है आपके -6 और x2 का जो गुणांक है वो है 7 और x3 का गुणांक है वो है -4। ये आपके हैं गुणांक। अब इसको वज्र गुणन विधि से सरल करना है तो आपको यहाँ पर लिखना होगा x1, x2 और x3। अब जो समीकरण पहली है उसका जो x1 का गुणांक है वो 8 इसके नीचे लिखोगे, फिर पहली समीकरण में x2 का जो गुणांक है -6 ये लिखोगे, फिर x3 में जो गुणांक है x3 का समीकरण 1 में तो वो इसके नीचे लिखो। इसी प्रकार समीकरण 2 में x1 का गुणा, x2 का और फिर x3 का गुणा, ये इस प्रकार आपको लिखना। इतना लिखने के बाद अब इसको क्या करना है कि आपको वज्र गुणन विधि से सरल करना है। तो यहाँ पर x1 लिखोगे, फिर यहाँ पर लगाओगे आप माइनस और फिर यहाँ पर बराबर में लिखोगे x3 और जो x2 का जो मान है उसके आगे आपको लिखाना है माइनस, और ये तीनों आपस में हो जाएगी बराबर। अब हम पहले x1 निकाल रहे हैं तो ये छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे इस प्रकार, इसको इससे और इसको इससे। तो -6 को -4 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएंगे प्लस के 24 और फिर यहाँ पर लगाएंगे माइनस, फिर 7 को 2 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा आपके -14, फिर बराबर का बराबर। अब हम x2 माइनस का जो x2 है इसका मान निकालेंगे तो ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे। 8 को गुणा करूँगा -4 से तो ये हो जाएगी -32 और फिर -6 को गुणा करूँगा 2 से तो ये हो जाएगा -12 और माइनस का 12 तो यहाँ पर माइनस होता है तो माइनस माइनस ये हो जाएंगे प्लस के 12। फिर आगे x3 का मान निकालना है तो आपको यहाँ पर x3 का ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे। 8 को 7 से गुणा करूँगा तो 7 56 होती है, फिर यहाँ पर -6 और -6 प्लस के हो जाएंगे 36, दोनों गुणा करूँगा और यहाँ पर माइनस लगेगा तो यहाँ पर हो जाएगा -36। अब इनको आगे सरल करूँगा तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके 24 में से 14 गया तो 10 और फिर 32 -32 में से 12 जाएंगे तो -20 और 56 में से 36 जाएंगे तो ये बचेंगे 20 और ये तीनों है जो आपस में बराबर में हो जाएंगे। फिर आगे इनको सरल करेंगे। सरल करने के लिए यहाँ ऊपर 10 से गुणा करा देंगे, इसको भी 10 से, इसको भी 10 और इसको भी 10, इन तीनों को ऊपर 10 से गुणा करूँगा। 10 से गुणा करूँगा तो ये इस 10 से ये 10 कट गया तो यहाँ पर बचा केवल 1 और ऊपर बचा x1। फिर बराबर का बराबर, इस माइनस से ये माइनस कट गया तो ये पूरा पद हो गया आपका प्लस का। तो 10 से गुणा करूँगा तो इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 बचा। फिर ऊपर भी मैंने 10 से गुणा कराया तो इस 0 से ये 0 कट गया तो यहाँ पर भी 2 बचा और इसके बराबर हम मान लूँगा मैं एक के मानने के बाद अब आपको ये करना है, इसको भी के बराबर लिखना है, इसको भी के बराबर लिखना है और इसको भी के बराबर, तीनों को के बराबर आपको लिखना है। तो इसको के बराबर लिखने के बाद मेरे को x1 का मान निकालना है तो ये भाग के अंदर इधर आ जाएगा गुणा के अंदर, तो x1 बराबर मेरे पास आ गया के। फिर इसको के बराबर लिखने के बाद मेरे को x2 का मान निकालना है तो 2 को के से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 2 के। इसी प्रकार यहाँ पर भी x3 का मान निकालना तो x3 बराबर हो जाएंगे 2 को के से गुणा करूँगा 2 के। अब मेरे पास फाइनली अभिलाक्षणिक सदिश निकल के प्राप्त हो गया। जो अभिलाक्षणिक सदिश है ये x बराबर अभिलाक्षणिक जो सदिश है जो हमने x बराबर माना है कि x1, x2 और x3, तो x1 का मान k प्राप्त हुआ, x2 का 2k और x3 का मान 2k प्राप्त हुआ। तो इन तीनों में से मैं k कॉमन ले लूँगा, तो कॉमन लूँगा तो मेरे पास बचा 1 2 3। इसी प्रकार आपको लेमडा जो निकल का आया 0, तो 0 का जो अभिलाक्षणिक सदिश है वो हमारे पास ये आ गया। तो आपको इसी प्रकार इसी विधि से और इसी तरीके से आपको जो लेमडा का जो मान है 3 और 15 उसी का भी अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात करना है। तरीका ये सेम रखना है। मैंने लेमडा 0 का जो अभिलाक्षणिक सदिश है वो निकाल के बता दिया, आपको इसी प्रकार 3 और 15 का अभिलाक्षणिक सदिश निकालना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना।